अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई गई, वहां सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि कुछ लोगों का अजाब भी दिखाया गया। आखिर वो लोग कौन थे और उनके गुनाह क्या थे, आइए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ने के बाद अमूमन हमारी तरफ मुंह करके बैठ जाते और पूछते कि आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। रावी ने कहा कि अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो उसे वो बयान कर देता और आप उसकी ताबीर अल्लाह को जो मंजूर होती बयान फरमाते। एक दिन आपने मामूल के मुताबिक हमसे दरियाफ्त फरमाया, क्या आज रात किसी ने तुम में कोई ख्वाब देखा है? हमने अर्ज की कि किसी ने नहीं देखा। आपने फरमाया, लेकिन मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए। उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और वो मुझे अर्ज़ मुकद्दस की तरफ ले गए और वहां से आलम बाला की मुझको सैर कराई। वहां क्या देखता हूं कि एक शख्स तो बैठा हुआ है और एक शख्स खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ऑनिक्स था जिसे वो बैठने वाले के जबड़े में डालकर उसके सर के पीछे तक चीर देता, फिर दूसरे जबड़े के साथ भी इसी तरह करता था। इस दौरान में उसका पहला जबड़ा सही और अपनी असली हालत पर आ जाता, वो उसे दोबारा चीरता। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। मेरे साथ के दोनों आदमियों ने कहा कि आगे चलो। चुनांचे हम आगे बढ़े तो एक ऐसे शख्स के पास आए जो सर के बल लेटा हुआ था और दूसरा शख्स एक बड़ा सा पत्थर लिए उसके सर पर खड़ा था। उस पत्थर से वो लेटे हुए शख्स के सर को कचल देता था। जब वो उसके सर पर पत्थर मारता तो सर पर लगकर वो पत्थर दूर चला जाता और वो उसे जाकर उठा लाता। अभी पत्थर लेकर वापस भी नहीं आता था कि सर दोबारा दुरुस्त हो जाता, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। वापस आकर वो फिर उसे मारता। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने जवाब दिया कि अभी और आगे चलो। चुनांचे हम आगे बढ़े तो एक तनूर जैसे गड्ढे की तरफ चले, जिसके ऊपर का हिस्सा तो तंग था लेकिन नीचे से खूब फराख। नीचे आग भड़क रही थी। जब आग के शौले भड़क कर ऊपर को उठते तो उसमें जलने वाले लोग भी ऊपर उठाते और ऐसा मालूम होता कि अब वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब शौले दब जाते तो वो लोग भी नीचे चले जाते। उस तनूर में नंगे मर्द और औरतें थीं। मैंने उस मौके पर भी पूछा कि ये क्या है, लेकिन उस मर्तबा भी जवाब यही मिला कि अभी और आगे चलो। हम आगे चले। अब हम खून की एक नहर के ऊपर थे। नहर के अंदर एक शख्स खड़ा था और उसके बीच में एक शख्स था जिसके सामने पत्थर रखा हुआ था। नहर का आदमी जब बाहर निकलना चाहता तो पत्थर वाला शख्स उसके मुंह पर इतनी जोर से पत्थर मारता कि वो अपनी पहली जगह पर चला जाता, और इसी तरह जब भी वो निकलने की कोशिश करता वो शख्स उसके मुंह पर पत्थर इतनी ही जोर से फिर मारता कि वो अपनी असली जगह पर नहर में चला जाता। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि अभी और आगे चलो। चुनांचे हम और आगे बढ़े और एक हरे भरे बाग में आए जिसमें एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त की जड़ में एक बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे। दरख्त से करीब ही एक शख्स अपने आगे आग सुलगा रहा था। वो मेरे दोनों साथी मुझे लेकर उस दरख्त पर चढ़े। इस तरह वो मुझे एक ऐसे घर में ले गए कि उससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत और बाबरकत घर मैंने कभी नहीं देखा था। इस घर में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे सभी किस्म के लोग थे। मेरे साथी मुझे इस घर से निकालकर फिर एक और दरख्त पर चढ़ाकर मुझे एक और दूसरे घर में ले गए जो निहायत खूबसूरत और बेहतर था। इसमें भी बहुत से बूढ़े और जवान थे। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम लोगों ने मुझे रात भर खूब सैर कराई, क्या जो कुछ मैंने देखा इसकी तफसील भी कुछ बतलाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, वो जो तुमने देखा था, इस आदमी का जबड़ा लोहे के आनिक से फाड़ा जा रहा था।
तो वो झूठा आदमी था जो झूठी बातें बयान किया करता था। इससे वो झूठी बातें दूसरे लोग सुनते। इस तरह एक झूठी बात दूर दूर तक फैल जाया करती थी। इससे कयामत तक यही अजाब होता रहेगा। जिस शख्स को तुमने देखा कि इसका सर कुचला जा रहा था, तो वो एक ऐसा इंसान था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वो रात को पड़ा सोता रहता और दिन में इस पर अमल नहीं करता था। इसे भी ये अजाब कयामत तक होता रहेगा। और जिन्हें तुमने तन्नूर में देखा तो वो ज़नाकार थे, और जिसको तुमने नहर में देखा वो सूदख्वार था, और वो बुजुर्ग जो दरख्त की जड़ में बैठे हुए थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके इर्द गिर्द वाले बच्चे लोगों की नाबालिग औलाद थी। और जो शख्स आग जला रहा था वो दोज़ख का दारोगा था, और वो घर जिसमें तुम पहले दाखिल हुए जन्नत में आम मोमिनों का घर था, और ये घर जिसमें तुम अब खड़े हो ये शुहदा का घर है, और मैं जिब्राइल हूं और ये मेरे साथ माइकाइल है। अच्छा, अब अपना सर उठाओ। मैंने जो सर उठाया तो क्या देखता हूं कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज है। मेरे साथियों ने कहा कि ये तुम्हारा मकान है। इस पर मैंने कहा कि फिर मुझे अपने मकान में जाने दो। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र बाकी है जो तुमने पूरी नहीं की। अगर आप वो पूरी कर लेते तो अपने मकान में आ जाते। ये वो मनाजिर थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब में दिखाए गए ताकि उम्मत खबरदार हो जाए। आज भी वक्त है, हम अपने ऐमाल दुरुस्त कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाए। अल्लाह हमें अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।